हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम समीर कोंडे और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए लाए एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी सर्विसिंग। ये टॉपिक एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है दोस्तों कि अक्सर हम लोग है ना पॉलिसी ले लेते हैं और उसके बाद में फिर एग्जैक्टली वो पॉलिसी में हम लोग क्या-क्या चेंजेस अगर हमको चाहिए वो क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं एक्चुअली अपने भारत की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ दोस्तों। पिछले 5 सालों से मैं मेरे कस्टमर को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मोर देन 300 कस्टमर्स हैं मेरे पैन बेस इंडिया। तो उन सभी को ये सारी सर्विसेज जब भी लगती है तभी मैं उनको देता हूँ। टोटल मेरा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है दोस्तों, इसका एम जो है एक 45 टू 50 करोड़ के आसपास का है। तो ये सारे मेरे कस्टमर्स को ये सारे सर्विसेज जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। दोस्तों तो चलो अपन डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या सर्विसेज होती है। दोस्तों जैसे हम लोगों ने लास्ट 1.5 साल से देख रहे हैं कि भाई कोविड का टाइम चल रहा है, करेक्ट। तो उस टाइम पे बहुत सारे मेरे कस्टमर के पास में एक्चुअली डेथ क्लेम की ये एक दुखद घटना के हिसाब से बहुत सारे रिक्वायरमेंट आई थी। तो उनको बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर थे कि जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई क्या-क्या करना चाहिए डेथ क्लेम में, ऐसी-ऐसी घटना हुई है हमारी फैमिली में। तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, है ना? तो वो मैं पर्सनली उनको गाइड कर देता था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो क्यों ना सोचूँ, मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं और जो भी मेरे भाई-बहन रहेंगे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो हूँ अगर आपके आस-पास किसी को भी अगर ये डेथ क्लेम की रिक्वायरमेंट जो है, अगर इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करनी है, अगर उसके लिए कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो ये हो गया एक सर्विसिंग का पार्ट कि चलो डेथ क्लेम अगर आ जाता है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, हमारी टीम ज़रूर आपको हेल्प करेगी दोस्तों। दूसरा इसके अंदर होता है कि भाई नॉमिनेशन। बहुत सारे टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, कभी-कभी यानी एक पॉलिसी हम लोग एक्जिस्टिंग पॉलिसी अपने पास हो जाती है ना? जैसे हम लोग अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको कोरिलेट करें, तो आदमी शादी से पहले यानी एलआईसी पॉलिसी ले लेता है, तो उस टाइम पे नॉमिनेशन कोई एक व्यक्ति का रहता है ना। और शादी के बाद शादी हो जाती है वो बंदे की, उसके बाद में फिर हो सकता है कि उसको अगर नॉमिनेशन चेंज करना हो या फिर कोई एडिशन करना हो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, जैसे आप मल्टीपल नॉमिनेशन कर सकते हो, है ना। शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप दे सकते हो, जैसे एक व्यक्ति को इतना देना है, एक व्यक्ति को इतना देना है। तो अगर आपको वो भी सुविधा हम लोग देते हैं, तो अगर आपको अगर नॉमिनेशन अपडेट करना है आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, तो ये सुविधा भी हम लोग एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। कभी कभार और एक टॉपिक लिखते हैं कि जैसे एड्रेस चेंज कराना है। बहुत सारे टाइम पे देखते हैं कि मेरे जो कस्टमर है सर्विस के लिए, तो वो कंपनी टू कंपनी भी चेंज होती रहती है। तो उस दौरान जिस टाइम पे उन्होंने पॉलिसी ले ली होगी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करना है या फिर एड्रेस चेंज करना है, अपडेट करना है वो पॉलिसी में। तो ये सारी सुविधा भी एक्चुअली एड्रेस चेंज की हम लोग आपको अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, है ना दोस्तों। तो इसी के बाद में हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई कस्टमर को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। भाई हम लोगों ने देखा कि लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट लॉकडाउन था, ये कंडीशन थी, तो बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्रंच हुआ था कि थोड़ा सा फंड्स अगर मिल जाते तो अच्छा है। तो दोस्तों आप जो एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत अच्छी सर्विस आपको दे के रखी हुई है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वगैरह, तो आप अपने पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो मैंने भी मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को अगर कोई रिक्वायरमेंट दे दी उन्होंने, तो उनको भी लोन अपने पॉलिसी पे देके रखा हुआ है। तो आप ये सर्विस भी उनसे यानी मेरे से आप ले सकते हो, या फिर आप अपने जो एडवाइज़र रहेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी में जाकर दे सकते हो। तो ये एडवाइज़र का यानी ये आपने ये सर्विसेज का अच्छी तरह से फ़ायदा ले लेना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों जैसे कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमसे घूम जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, मिल नहीं पाता है, तो अगर आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड चाहिए तो वो सर्विस भी हम लोग देते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका, देन उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग विद एप्लीकेशन, उसके बाद में आपको वो डुप्लीकेट बॉन्ड जो है वो भी चार्जेस जो भी रहेगा वो भर के आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में अगर समझो कोई फैमिली रहती है या फिर कोई बंदा रहता है जिसका पॉलिसी उसने ले लिया और रहता है, उसके बाद में ड्यू टू सम कंडीशन वो भर नहीं पाता है, अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भर नहीं पाता है, तो वो क्या होती है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो पॉलिसी जैसी लैप्स हो जाती है दोस्तों, तो फिर उसके अलग अलग रूल्स है। तो आपको पॉलिसी रिवाइवल कैसे कर सकते हैं, उसका कोटेशन कैसे निकाल सकते हैं, मेडिक्लेम होगा नहीं होगा, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो भी सर्विसिंग एक्चुअली हम लोग, ये सर्विसिंग के पार्ट ही आता है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज ऑल रिलेटेड टू पॉलिसी सर्विसिंग बेस। तो आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ में हो गई है तो आप उसको कोरिलेट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको डेफिनेटली ये सर्विस प्रोवाइड करेगी ही करेगी। उसके बाद में जैसे हम लोग कोई प्रीमियम पेड करते हैं सालाना, तो उसका अगर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप अपने एडवाइजर से ले सकते हैं। हम अपने सारे कस्टमर्स को जो है प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट जो साल का वो प्रीमियम भरता है वो डायरेक्टली उनके मेल पे शेयर कर देते हैं, सो दैट एटलीस्ट जब भी वो इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करे, तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन 80C अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रीमियम का डिडक्शन उस टाइम पे
ले पाए। उसके बाद ही दोस्तों जैसे लोग अक्सर मोबाइल चेंज करते रहते थे, हो सकता है मोबाइल नंबर भी किसका बहुत सालों से कोई पुराना रहेगा, या फिर ईमेल एड्रेस अगर कोई नया डाला यानी नया अपने को इंसर्ट करना है पॉलिसी डिटेल्स में, या फिर हो सकता है कोई बैंक किसने चेंज कर दी, मेरे पहली वाली बैंक ये थी, अभी ये बैंक में मुझे चाहिए। ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने मनी बैक का प्लान लिया हुआ रहता है। तो मनी बैक का जो प्लान होता है उसके अंदर कैसा होता है, हर 5 साल में 4 साल में जो प्लान लिया होगा उसके हिसाब से किस्त LIC कंपनी अपनी जो है कस्टमर को भेजती रहती है। तो अगर किसी को कोई यानी ओल्ड पुराना अगर बैंक अकाउंट रहेगा, कोई नया खुला होगा, वो अपडेट कराना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली पॉलिसी सर्विसिंग में आती है। तो हम अपने कस्टमर को ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी इसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, डिटेल्स चाहिए होगा, तो दोस्तों आप अपने हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अ, बिल्कुल आपको यानी हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व करने में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको और कोई टॉपिक के ऊपर अगर कोई वीडियो बनाना है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करूँगा। है ना दोस्तों? चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से और एक टॉपिक के साथ में, जो एटलीस्ट आपको ये अच्छा लगे। और दोस्तों आप कमेंट करते रहिएगा सो दैट मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा ये नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।